आपका एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि है CO आपके सामने लिखा हुआ है। तो भैया प्रकार बाद में पढ़ेंगे, पहले ये क्या है वो समझ लीजिए क्यों प्रकार होते हैं। अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन, भैया रिएक्शंस द्वारा होने वाले परिवर्तन, रिएक्शन द्वारा होते हैं, जो क्या होते हैं भाई एक्सचेंज होते हैं, यानी परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि भाई साहब जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें होने वाले परिवर्तन यानी कि होने वाले बदलाव की वजह से आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भैया किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको 4-5 टाइप में किया गया भैया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, और भैया आपका है अपचयन ऑक्सी, उपचयन अपचयन ऑक्सी। तो भैया इन वर्गीकरणों में इसको किया गया है, क्या किया है, परिवर्तन किया गया है, बांटा गया है यार। ठीक भाई, तो अब हम लोग समझने वाले हैं। पहला है आपका क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये रहा भैया आपका संयोजन या संकलन अभिक्रिया, जो कि है संयोजन अभिक्रिया क्या है भैया, तो समझते हैं ये फटाफट से। क्या है भाई, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रमक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। अरे यार फ्री में इतनी क्या यार लिखा हुआ है, तो भैया सीधा आप समझिए क्या है, आप चक्कर में ना पड़िए। वह पदार्थ क्या है भाई, वह पदार्थ जो आपस में क्रिया करके, वह पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या होता है भैया, अभी बता रहा हूं 2 मिनट। वह पदार्थ जो, हाँ भाई सुनना, क्या है वह अभिक्रिया, सुनो भाई, सुनना भाई, क्या है वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो था उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या भाई, सीधा लिख देना था यार, वह पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ क्या लिखा भैया, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रमक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद निर्मित करते हैं। अरे यार सीधे लिखना चाहिए भाई, चलो यार जो भी लिखा हुआ है वो आप समझो। संयोजन अभिक्रिया में भैया आप इसे भी लिख सकते हैं और जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक परस्पर होकर एकल उत्पाद करते हैं। भाई ये आप लिखें या मत लिखें, जो आपको सही लगे। मेरा पहले से ही एक वीडियो पड़ा हुआ है संयोजन अभिक्रिया वाला, वो आप देख सकते हैं। उसमें जो मैंने बताया हुआ वो लिखा हुआ है। ये जो है आपका मॉडल पेपर का, वो सॉरी रिवीजन नोट्स का है भाई, रिवीजन नोट्स है एक मेरे पास, उसमें का है। तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद निर्मित करते हैं। जैसे भी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उसका उत्पन्न करता। कैसे करता भैया, ये रहा आपका बुझा हुआ चूना, सॉरी बिन बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, बिन बुझा चूना, बी सी, और ये रहा आपका भाई जल। और ये जब इन दोनों ने की रिएक्शन, क्या है भाई, इन्होंने की रिएक्शन, तो ये बन गया भैया आपका बुझा चूना। क्या बन गया, बुझा चूना। और ये आपके निकले भाई साहब ऊष्मा। क्या हुआ, यहां पर आ गई आपकी ऊष्मा। तो आपने समझा क्या है भाई, वह अभिक्रिया, संयोजन है संकलन अभिक्रिया दोनों सेम होती। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रमक परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद निर्मित करते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता। कैसा करता भैया, ये रहा बिन बुझा चूना और ये रहा जल। जब इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, यहाँ पर मिल गया भैया बुझा चूना और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका भैया वियोजन अभिक्रिया। क्या है भाई, वियोजन अभिक्रिया, आइए समझते हैं। तो हाँ भैया अब हम समझने वाले हैं क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। भाई वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दोनों सेम ही होती हैं भाई। आप अपघटन आए तो यही अभिक्रिया लिख सकते हैं, वियोजन आए तब यही लिख सकते हैं। भैया क्या है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक
टूट कर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता, क्या करता भाई, एक से अधिक, सॉरी भाई क्या है, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, अभिकारकों को जोड़ने के लिए, सॉरी तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है। क्या होती है, अनुक्रमणीय होती है, अनुक्रमणीय होती है। जैसे भैया कैसे तोड़ा जाएगा आप समझना भाई, तोड़ा कैसे जाएगा, ये 2H2O है यानी कि जल है, तो भैया जब इसे हमने तोड़ा तो H2 अलग आ गया आपका और O2 अलग है, क्या ठीक है भाई, तो ये रही आपकी वियोजन अभिक्रिया। आइए एक बार फिर से पढ़कर समझा देते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह है, क्या भाई, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूट कर, क्या भाई, एक पदार्थ या एकल अभिकारक जो बना हुआ है, एकल अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद, मतलब एक से ज्यादा चीजों में बट जाता है, उत्पाद उत्पन्न करता है अभिकारकों को तोड़ने के लिए। जो भैया अभिकारक होते हैं इनको तोड़ने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, जैसे आपके दिल को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, सपोज दैट इज योर गर्लफ्रेंड एंड या क्रश, जो भी आप समझे भाई, अभिकारकों को तोड़ने के लिए, आपके दिल को तोड़ने के लिए वो उसकी जरूरत होती है, वही अभिकारकों को तोड़ने के लिए। भाई सीरियस मत होना, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ यार, सीरियस मत हुआ करो, दिल पर लिया करो सीधे बात, ठीक भाई। तो क्या है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, जैसे पहले वो तुमसे चैटिंग करेगी, इसमें क्या है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है भाई, इसके अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आपके दिल को तोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती भाई, आपको बस फॉलो करो, चैट्स करो और एकदम से ब्लॉक कर दो, खल्लास, खत्म, ठीक है भाई। तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है। भैया कैसे तोड़ा जाता है यार, हर बार वो बात दिमाग पर ना लाया करो, कैसे भैया, 2H2 है, H2 अलग आ जाएगा, O2 अलग आ जाएगा, ठीक है भाई, आपने समझा। अब आगे है आपका विस्थापन अभिक्रिया, कैसे विस्थापित किया जाता है, आइए समझते हैं वो भी। तो ये रहा भाई साहब आपका विस्थापन अभिक्रिया, जो कि है आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का तीसरा, जो कि है भैया वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, भाई साहब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब कि भाई साहब एक बार फिर से समझो, ऐसे ही बोलने में समझ में आ रहा है, क्या है भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, भाई साहब जो अधिक क्रियाशील होता है या काम करने वाला होता है तत्व, क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से, किसी यौगिक में से या कोई व्यक्ति किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को, कम क्रियाशील के तत्व के परमाणु को, जो कम काम करता है उसके शील के तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। सीधी सी भाषा में बताऊं आपको, जैसे आप हैं, आप अधिक काम कर रहे हो, ठीक है, और आप मान लीजिए आप कोई कंपनी में हैं और वहां 2 लोग हैं, ठीक है भाई, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम है, और जो दूसरा वाला है वो काम कम करता है और उसकी आपसे सैलरी ज्यादा है, तो भैया क्या किया गया, आप जो है क्या हो, आपने क्या किया, क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर दिया। भैया जो उसका मैनेजर है उसने देखा आप ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो कम इंटेलिजेंट है, तो क्या किया उसने भाई साहब, आपकी पोस्ट को उसको, सॉरी उसकी पोस्ट पर आपको कर दिया और आपकी पोस्ट पर उसको कर दिया। तो भैया क्या किया, विस्थापन कर दिया, विस्थापित कर दिया, क्या किया, किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता। भैया उसका जो था स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, क्या किया, स्वयं ग्रहण कर लिया, मतलब कहने का मतलब किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर कोई पूछे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, भैया जो कम क्रियाशील कारक होते हैं इन्हें विस्थापित कर कर कोई बढ़िया अधिक क्रियाशील वाले परमाणु को रख दिया जाता है, क्या किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या किया जाता है भाई, विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है।
तथा यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, तथा यह दो प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको देखने के लिए? तो ये मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो भैया इसमें आता है एक एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक आता है दोकल द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो भैया वो दोनों इसके बाद पढ़ने वाली हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते एक लाइन है आपके लिए, क्या कहना है? भटक गए राहों में, आए हाय, भटक गए राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं। ओए होए, भटक गए राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं। जिंदगी ले गई, जिंदगी उन राहों पर ले गई, जिंदगी उन राहों पर जिन राहों पर मुझे जाना नहीं। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।